हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे रेल प्रेशर सेंसर को मल्टीमीटर और कार स्कैनर दोनों की मदद से एक साथ कैसे चेक किया जाता है और फॉल्ट्स को कैसे निकाला जाता है कि हमारी गाड़ी में फ्यूल लाइन में फ़ॉल्ट है, कि इंजेक्टर्स में फ़ॉल्ट है, कि रेल प्रेशर सेंसर में फ़ॉल्ट है, कि इसकी वायरिंग में फ़ॉल्ट है, कि मॉड्यूल में फ़ॉल्ट है। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जिन भाइयों ने हमारा ऑनलाइन कार क्लिनिक लाइव ट्रेनिंग का पैकेज परचेज़ किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो 9109565095 पर अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करके अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर देगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रहेगी जिसमें आपके साथ में डिस्कशन करना पड़ा, तो मेरी टीम का आपको कॉल आएगा। वो कॉल लगा करके आपसे डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर वो प्रॉब्लम ऐसा है कि प्रॉब्लम यहाँ से हमारे बैकएंड से सॉल्व हो जाएगी, तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर देंगे कि सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप प्लीज़ कैमरा लेकर के आइए यहाँ पर। या मुझे कैमरा दीजिए, थैंक यू सो मच। आप देखिए कि ये जो है, ये मैं नोटिफिकेशन मेरे यूज़र्स को भेजता हूँ, बट मेरे यूज़र्स जो हैं वो केवल 3 से 4% लोग ही उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं। बाकी के जो यूज़र्स हैं वो नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हैं। रख दीजिए इसे वहाँ पे। या तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग कब चालू होने वाली है, कितने टाइम चालू होने वाली है, इसकी पुश नोटिफिकेशन भी आती है। जैसे व्हाट्सएप की अपनी नोटिफिकेशन आती है ना, वैसे ही हमारी कार क्लिनिक की भी एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है जिसमें टाइमिंग और डिटेल्स वगैरह सारी दी रहती है। उसको क्लियर मत कीजिए, एक बार देख लीजिए कि हमारी नोटिफिकेशन क्या बोल रही है। अगर आप इसे क्लियर कर देंगे, देखेंगे नहीं, तो हम कैसे बता पाएंगे आपको। अब इतने सारे बंदों को कॉल लगा करके तो बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम मैसेज कर सकते हैं, हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जो हमारे हाथ में। आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जिन भाइयों को कन्फ्यूजन हो रही है कि उनको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो भाई लोग, हमारी वेबसाइट है carclinic.tech। इस वेबसाइट में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। साथ ही साथ में कौन से प्लान पे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे उसकी भी डिटेल देख लीजिए। ये यहाँ पे जो है, ये हमने अलग से बना के रखा है, जिसमें किस प्लान पे आपको क्या मिलेगा इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो आपको जो प्लान ठीक लगता है आप वो प्लान परचेज़ कीजिए। और जो भाई कार स्कैनर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत बेस्ट चीज़ है। आप लोग कार स्कैनर ख़रीद रहे, इसका मतलब कि मॉडर्न कार की दुनिया में आप कदम रख रहे हैं, तो आप लोगों को सेंसर वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मुझ तक के आ पाए, तो आप लोग जो है पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए। इसके बाद अगर कोई भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद में ऑफ़लाइन ट्रेनिंग हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, तो हम उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग की फ़ीस जो है उसको हमारी ऑफ़लाइन फ़ीस से माइनस कर देंगे। एक काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप लोगों के लिए जो टेक्निकल वीडियो है, इसको आप एंजॉय कीजिए और इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की दोस्तों हमारी ये वीडियो जो है, ये रेल प्रेशर सेंसर के ऊपर में बेस्ड है। हमारे YouTube में बहुत सारे वीडियोस ऐसी आई है जिसमें रेल प्रेशर सेंसर के बारे में समझाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। एंड मैं उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। और इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने रेल प्रेशर सेंसर के बारे में बताया था दोस्तों, मगर उसमें एक छोटी सी कमी ये रह गई थी कि मैंने केवल और केवल मल्टीमीटर से बताया था आप लोगों को कि मल्टीमीटर से आप रेल प्रेशर सेंसर, उसकी वायरिंग, उसके सिग्नल को कैसे चेक कर सकते हैं। बट हमारे पास में क्या है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां आती हैं जिनका रेल प्रेशर सेंसर को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिवली रेल प्रेशर सेंसर को मल्टीमीटर और हमारा ये कार स्कैनर जो है, इन दोनों की मदद से एक साथ चेक करके आप लोगों को बताऊंगा
ताकि आपके पास में जो भी सुविधा हो, आपके पास में छोटा सा ELM 327 भी हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें रीड डेटा स्ट्रीम सही से दिखाता है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। हालांकि जो OBD स्टैंडर्ड्स की प्रोटोकॉल के जो स्कैनर्स हैं वो मारुति में नहीं लगते। मारुति का सॉफ्टवेयर वाला स्कैनर जो है वो काम करता है मारुति में, बाकी दूसरी गाड़ियों में कर जाता है। बट हम लोग कार स्कैनर की मदद से और मल्टीमीटर की मदद से एक साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा। कार स्कैनर आप लोगों को प्रेशर बताएगा, मल्टीमीटर आप लोगों को वोल्टेज बताएगा। तो वोल्टेज सिग्नल जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल बढ़ता है उतना ही ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ता है, जिसको हमारा कार स्कैनर भी लाइव डेटा स्ट्रीम से रीड कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारी मारुति सुजुकी की अर्टिगा है। तो 2020 मॉडल की गाड़ी है, ये डीजल वेरिएंट की है। और इसमें जो रेल प्रेशर सेंसर है वो है 3 वायर वाला बॉश का 3 वायर वाला रेल प्रेशर सेंसर है। और जो ये मेथड बताने वाला हूँ वो ना केवल इस गाड़ी में बल्कि आप क्यूमिंस में भी अप्लाई कर सकते हो, Hyundai में भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टी ब्रांड गाड़ियों में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल मेथड है और इस मेथड से आप जो है इस ट्रबल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि रेल प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है, कि उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, कि ECM में प्रॉब्लम है, कि डीजल फिल्टर का प्रॉब्लम है, कि DRV या फिर हाई प्रेशर पंप का प्रॉब्लम है। क्योंकि सेंसर का काम क्या होता है, अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो ECM को भेजता है। यानी कि फ्यूल का प्रेशर कितना आ रहा है ये कौन बताएगा, रेल प्रेशर सेंसर बताएगा। फ्यूल का प्रेशर कम आएगा तो रेल प्रेशर सेंसर कम बताएगा, फ्यूल का प्रेशर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट बताएगा, हाई है तो हाई बताएगा। तो अभी जो है हम अगर सिग्नल ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है इनपुट आउटपुट और कार स्कैनर दोनों की मदद से जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को रेल प्रेशर सेंसर का ओवरव्यू दे देता हूँ। पास ला लीजिए कैमरे को। देखिए हमारा जो रेल प्रेशर सेंसर होता है वो प्रेशर रेजिस्टेंस पे काम करता है। प्रेशर रेजिस्टेंस मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसके हिसाब से ये अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है। प्रेशर हाई तो रेजिस्टेंस लो, और रेजिस्टेंस लो तो वोल्टेज हाई। तो यहाँ पे देखिए कि जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वोल्टेज सिग्नल मिलेगा हमको, और जितना कम प्रेशर होगा उतना ही कम हमको वोल्टेज सिग्नल मिलेगा। और अगर वहीं पे रेजिस्टेंस में अगर मैं सिग्नल को चेक करूँ तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, वोल्टेज को रोकने का काम करता है। वोल्टेज को रोकने का काम मतलब ये है कि मान के चलिए कि वोल्टेज सप्लाई एक बहता हुआ पानी है और रेजिस्टेंस एक दीवार है। तो जितनी ज़्यादा ऊंची दीवार होगी, मतलब कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतने ही पानी को रोक सकता है ना। तो मतलब कि जितना ज़्यादा ऊंची दीवार उतना कम पानी आगे जाएगा, बराबर। तो वैसे ही जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम वोल्टेज सप्लाई आगे जाएगी। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। किसका? रेल प्रेशर सेंसर का। क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इसमें अंदर में एक मेटल की प्लेट होती है रेल प्रेशर सेंसर में, जो कि बैंड होती है, और इसके बैंड होने पर ही रेजिस्टेंस लो होता है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और ये बैंड कब होती है? जब फ्यूल का प्रेशर इसके ऊपर में आता है। जब फ्यूल इसके अंदर एंटर करता है और वो अपना प्रेशर इसके कारण उस प्लेट को बैंड करता है तो रेजिस्टेंस लो होता है और वोल्टेज सिग्नल निकलना चालू होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, इसकी वायरिंग होती है 3 वायर वाला ये सेंसर हमारा होता है। 3 वायर वाले सेंसर में मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीनों ही वायर हमारे ECM से जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें 5 वोल्ट का जो सप्लाई होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। ये ECM से सेंसर को जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वायर होती है ग्राउंड यानी कि नेगेटिव की, ये भी ECM से डायरेक्ट सेंसर को जाती है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंसर को जाएगी तभी सेंसर जो है वोल्टेज सिग्नल को जनरेट करेगा। अगर इनमें से एक भी टूटेगा तो वोल्टेज सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो आप लोग अगर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को चेक कीजिए। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें चेक करके दिखाता हूँ अपने मल्टीमीटर की मदद से। दोस्तों ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने वोल्टेज में सेट किया
और अभी जो है मैंने अपना ब्लैक वाली लीड को नेगेटिव में लगा दिया है और अब मैं जो है पहली वाली वायर में लगाऊंगा। तो ये मुझे माइक्रो वोल्टेजेस दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉप चेंज कर देता हूँ, इसको लगा देता हूँ मैं ब्लैक वाली लीड में और अब देखता हूँ ये पहली वाली वायर में क्या आ रहा है। तो इसमें दिखा रहा है -12। इसका मतलब कि ये वायर जो है मेरी ये नेगेटिव की वायर है। देख लीजिए मैंने प्रोब जो ब्लैक वाला है उसको यहाँ पे लगा दिया है, तब जाकर के मेरा -12 आ रहा है। तो मेरा नेगेटिव जो है वो कंफर्म हो गया। इधर दिखाइए, मेरा जो नेगेटिव है वो आ रहा है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। अब उसके बाद जो अगला मेरा है वो है पॉजिटिव, मेरे को चेक करना है। तो पॉजिटिव चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको वापस से मैं इसमें लगा दूँगा, यहाँ पर ब्लैक को अपने नेगेटिव में, और फिर देखूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने लगाया और ये मेरा 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ओके, और अब जो है मैं अपनी तीसरी वायर चेक करूँगा जो कि सिग्नल वायर है। सिग्नल वायर जो है वो उसमें कितना वोल्टेज आएगा, मेरा 0.5 वोल्ट करंट आएगा। अरे तो मेरा ECM डैमेज हो सकता है। दूसरी वायर जो है दोस्तों ये है 0.5, मतलब कि मेरी सिग्नल वायर, ठीक है। सिग्नल वायर जो है इसका कपलर निकालने पर ये 0.5 वोल्ट होगा, तो सॉरी 5 वोल्ट हो जाएगा, और कपलर लगाने पे 0.5 जो वोल्टेज है वो सेंसर देता है हमारा इसके रेजिस्टेंस के कारण, और जो हमारा 5 वोल्ट है वो ECM देता है। ये देखिए इसका कपलर मैं निकालता हूँ और अब देखिए आप इसको लाइव देखिए। इसके कपलर को अगर मैं निकालूँ, ओके, तो ये 5 वोल्ट आ रहा है। अब इसके कपलर को अगर मैं लगाने जाऊँ तो 0.5 हो गया, और कपलर निकालूँ तो 5 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेंसर का सिग्नल वायर है ये ECM से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और सेंसर का रेजिस्टेंस सही है कि नहीं है। क्योंकि सेंसर का रेजिस्टेंस सही होगा तो 0.123 का निकालेगा, और अगर कपलर लगाने के बाद भी 5 वोल्ट है तो इसका मतलब सेंसर ख़राब है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ओपन कपलर में 5 वोल्ट रहना चाहिए सिग्नल वायर पे, मगर क्लोज कपलर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम कर देंगे तो वापस अंदर, और हमने क्या किया है कि रेल प्रेशर सेंसर को लाइव डेटा में लेकर के रखा हुआ है हमारे कार स्कैनर में। लाइए इधर, आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए सर। यहाँ पे अभी जो है हमारा 500 kPa के आसपास में चल रहा है। गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए बार में अगर देखा जाए तो 150 बार की प्रेशर की ज़रूरत होती है, और आइडल पे रहने के लिए 280 से लेकर के 350 बार तक के प्रेशर की ज़रूरत होती है। और kPa जो होता है, kPa हमारा एक बार का 100 kPa होता है। तो इसका मतलब कि 15-20 हज़ार kPa का प्रेशर स्टार्टिंग के लिए, और आइडल मेंटेन करने के लिए 28,000 से लेकर के 34,000 kPa के आसपास में प्रेशर हमारा होना चाहिए। और वोल्टेज में 0.8 वोल्ट पे हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, और 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में वोल्टेज होना चाहिए आइडल मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा हम प्रेशर को मानते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज़ को लिख कर के रखा हुआ है, 0.1 2 3 4 5 तक के अगर जाता है तो वो ऑन कंडीशन में ओके है। स्टार्ट होने के लिए 0.8 से लेके 0.9 तक के चाहिए हमको। तो 0.8 से लेके 9 तक के अगर वोल्टेज बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो हमारा डीजल फिल्टर का या टंकी की मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद में हमको स्टार्ट होने के बाद 1.2 से लेकर के 1.4 का करंट चाहिए। इससे कम जा रहा है तो हम हाई प्रेशर पंप या फिर फ्यूल लाइन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ को। चलिए इसको लाइव चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज पे मैंने सेट किया है, ये कार स्कैनर में लाइव डेटा लगा दिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगा सिग्नल पे। ये सिग्नल वायर हो गई मेरी। शहनवाज जी स्टार्ट कीजिए, पास लाइए। रुक जाइए। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि सेंसर्स का अगर आप कपलर निकालते हो तो आपको कोड को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एक सेकेंड, इसको बैक
रीड फॉल्ट कोड, कपलर निकाला हुआ था मैंने, इस वजह से ये आया था। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हो गया, क्लियर हो गया। अब वापस से रीड डेटा स्ट्रीम में जाऊँगा। अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चेक कर सकते हैं। फ्यूल रेल प्रेशर ओके, ग्राफ। अभी देखिए आप लोग, ये मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ। 0.5 वोल्ट का करंट है। स्टार्ट कीजिए। 0.8 वोल्ट पे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और हमारा जो प्रेशर है दिखा दीजिए वहाँ पे। हाँ, वैसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे जो है हमारा 34-35 हज़ार kPa यानी कि 350 बार के आसपास में प्रेशर आ रहा है, जो कि आइडल को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त होता है। और जैसे जैसे हम रेस करेंगे वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और वोल्टेज सिग्नल भी बढ़ेगा। उनको लोग बस तो दोस्तों, इस तरीके से जो है रेल प्रेशर सेंसर में अगर आपका जो 0.8 वोल्ट का वोल्टेज है वो स्लोली बिल्डअप हो रहा है तो आप फ्यूल लाइन को चेक करेंगे। और अगर कपलर लगाने के बाद भी आपका 5 वोल्ट बचता है सिग्नल वायर पे तो आपके सेंसर में प्रॉब्लम होगी। एंड 5 वोल्ट का अगर करंट नहीं आ रहा है ईसीएम से तो ईसीएम में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग सेंसर को बिना बाहर निकाले और वायरिंग को खोले बिना सेंसर, वायरिंग, फ्यूल लाइन और ईसीएम तीनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने ये ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग इसलिए निकाली है क्योंकि अब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में हज़ार सवाल आते हैं। उसके बाद हमारे हज़ारों टेक्नीशियन भाई व्हाट्सएप पे हमसे पूछते हैं, कॉल लगा के हमसे पूछते हैं, हम हज़ारों को जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड जब हम इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने ये चीज़ें दोबारा दोहराई जाएंगी। उस टाइम पे आप जैसे प्रैक्टिकल करवाना चाहेंगे हम वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आपके मन में जो सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इससे आप जो है ना एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनते हैं। और आप लोगों को परफेक्ट टेक्नीशियन बनने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मगर कोई नहीं आ पा रहा है तब ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए और उसमें भी जो है यही सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।